हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह के बारे में डिस्कशन करेंगे। दो चीज़ यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है। पहला चीज़ तो ये कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एंड दूसरा चीज़ ये कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है तो कैसे देखते के साथ ही हमको समझ में आ जाएगा कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे। यहाँ पे जो मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे वो मैट्रिक्स दो कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि दो कंडीशंस को फॉलो करवाते हुए हम एक जनरल मैट्रिक्स ए एज्यूम यहाँ पे करेंगे। कौन सा दो कंडीशन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। The two conditions that the matrix will follow, मैट्रिक्स will follow। पहला कंडीशन तो ये जो हम लोग मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये कि जो मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम करने वाले हैं उसमें आने वाला एलिमेंट्स इस कंडीशन को फॉलो करता है, यानी ए आई जे किसके बराबर होता है, ए जे आई के। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जो जनरल मैट्रिक्स एज्यूम करने वाले हैं ये दोनों ही कंडीशन को फॉलो करता है, यानी वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा और उस मैट्रिक्स में आने वाला एलिमेंट्स इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होगा। तो इस हिसाब से हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो लेट अस कंसिडर a general square matrix A of order 3 in which aij is equal to AJI। ठीक है ना, अब यहाँ पे जनरल एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं ए का। लेट द जनरल एलिमेंट ऑफ ए अगर कंसीडर कर लेते हैं, लेट द जनरल एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे कंसिडर कर लेते हैं, तो आपको पता है ना कि ए मैट्रिक्स यहाँ पे एज्यूम किए हैं ऑर्डर 3 का है, और दूसरी बात ये कि जनरल एलिमेंट क्या है, ए आई जे, तो हम ए मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, अब देखते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स में आने वाला एलिमेंट्स ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई वाले कंडीशन को फॉलो करता है तो उसकी वजह से कौन कौन सा एलिमेंट्स आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि दिस मैट्रिक्स फॉलो द कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, तो कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अब यहाँ पे देखिए इस कंडीशन को फॉलो करता है तो कौन कौन सा एलिमेंट्स बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लेते हैं इफ आई इज इक्वल टू 1 जे इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, A11 इज इक्वल टू A11। ये तो हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू होगा, ये वाला कंडीशन को फॉलो करवा रहे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई वाले कंडीशन को फॉलो करवा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आई और जे का और डिफरेंट हम लोग कॉम्बिनेशंस लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट्स बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं इफ आई इज इक्वल टू 1 जे इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा, A12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A21, अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करवा रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग i का मान ले लेते हैं 1, j का मान लेते हैं 3, तो यहाँ पे हो जाएगा A13 इज इक्वल टू A31 इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है ना, उसी तरीके से देखते हैं कि और कौन कौन सा एलिमेंट्स बराबर हो जाएगा आपस में। तो अगर आप कंडीशन ये लीजिएगा
इफ i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा A23 इज इक्वल टू A32। ओके, ये वाला कंडीशन को अगर फॉलो करवाइएगा, Aij इज इक्वल टू Aj। ओके, अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे A12 A21 के बराबर हो जा रहा है, A13 A31 के बराबर हो जा रहा है, A23 A32 के बराबर हो जा रहा है। अगर आप ये वाले कंडीशन यानी Aij इज इक्वल टू Aj वाले कंडीशन को फॉलो करेंगे तो ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं ये दोनों बराबर हो रहा, यानी कि इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि पहला रो दूसरा कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा, दूसरा रो पहला कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा वो बराबर होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए A13 इज इक्वल टू 31 A31, इसका मतलब हुआ पहला रो तीसरा कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा, तीसरा रो पहला कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा वो बराबर लेना है हमको। यानी कि हम जो मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे वो इसी हिसाब से हम लोग कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो A12 और A21 बराबर है, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि K1 के बराबर है। ठीक है, A13 इज इक्वल टू A31, इसको मान लेते हैं K2 के बराबर है। A23 इज इक्वल टू A32, इसको मान लेते हैं K3 के बराबर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में कि ये जो मैट्रिक्स हम एज्यूम किए हैं जो ऑलरेडी दो कंडीशन को फॉलो करता है, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसमें आने वाला एलिमेंट्स Aij इज इक्वल टू Aj वाले कंडीशन को फॉलो करता है, यानी कि A12 A21 के बराबर, A31 A13 के बराबर, A23 A32 के बराबर। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस तरह के मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं, यानी अगर इस तरह के मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या कौन सा मैट्रिक्स आने वाला है उसको हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे हम लोग इस मैट्रिक्स का, इस तरह के मैट्रिक्स का। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा, ट्रांसपोज ऑफ, नाउ टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज अगर लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए, यहाँ पे देखिए तो जरा सा ए मैट्रिक्स जो हम लोग कंसीडर किए थे उसका एलिमेंट्स हम लोग देख लिए थे क्या क्या था। ट्रांसपोज लेते हैं तो हमको पता है कि अगर जनरल एलिमेंट ए का Aij है तो जनरल एलिमेंट ए ट्रांसपोज का क्या होगा। यहाँ पे देखिए तो जरा सा, इफ हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, इफ द जनरल एलिमेंट ऑफ ए इज Aij, then the general element of A transpose will be, इसको मान लेते हैं सपोज Bij, जो किसके बराबर हो जाएगा, Aj के बराबर हो जाएगा। हम ऑलरेडी लेक्चर्स में देख चुके हैं कि अगर ए मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट Aij होता है तो उसके ट्रांसपोज का जो जनरल एलिमेंट होगा वो Aj होगा। ठीक है, जिसको हम लोग Bij कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर जनरल एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3 लिए हैं तो उसके ट्रांसपोज का भी ऑर्डर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसके ऑर्डर में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा आपको, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स अब हम तैयार करेंगे, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखिए तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज तैयार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए ट्रांसपोज जो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तो इसका जनरल एलिमेंट अगर Bij कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, B11 B12 B13 B21 B23 सॉरी B22 B23 B31 B32 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, B33 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप कि ये वाला तो
ए ट्रांसपोज का जनरल एलिमेंट मैंने बी आई जे कंसिडर किया है, उस हिसाब से ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये तैयार होगा। लेकिन बी आई जे किसके बराबर हो रहा है? ए जे आई। कहने का मतलब है जो ए ट्रांसपोज का जो एलिमेंट्स ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ए ही से तो ऑब्टेन करते हैं ना। इसीलिए ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होगा और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होगा उसमें संबंध होगा। वो संबंध यही है कि अगर आप ए मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट ए आई जे कंसिडर करते हैं तो ए ट्रांसपोज का जो जनरल एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा। यानी इस कंडीशन को अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखिए, यानी कि हेयर बी आई जे किसके बराबर हो रहा है? ए जे आई के बराबर हो रहा। यानी कि B11 किसके बराबर हो जाएगा? A11 के। B12 किसके बराबर हो जाएगा? A21 के। उसी तरीके से B13 किसके बराबर हो जाएगा? A31 के, है ना। उसी तरीके से B आप निकाल सकते हैं, सारा निकाल सकते हैं। B21 किसके बराबर हो जाएगा? A12 के। उसी तरीके से देखिए तो क्या क्या होगा? B22 किसके बराबर हो जाएगा? A22 के। B23 किसके बराबर हो जाएगा? A32 के। उसी तरीके से B31 किसके बराबर हो जाएगा? A13 के। B32 किसके बराबर हो जाएगा? A23 के। एंड B33 किसके बराबर हो जाएगा? A33 के। ठीक है ना। ऑलरेडी हमको पता है कि ए और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट में संबंध है, वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। या आप यूँ कह सकते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे अगर मैट्रिक्स हम कंसिडर कर रहे हैं ये वाला, तो देखिए तो जरा सा क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था मैंने कि ट्रांसपोज लेने में रोज एंड कॉलम क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। तो वैसा एलिमेंट जहाँ पे i इज इक्वल टू जे है, यानी कि रो का पोजीशन कॉलम का पोजीशन बराबर है, उसका पोजीशन ए ट्रांसपोज में चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है ना। जो पोजीशन ए में था वही पोजीशन ए ट्रांसपोज में भी होगा। दूसरी बात ये बताए थे आपको कि वैसा एलिमेंट जहाँ पे i j के बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि रो का पोजीशन और कॉलम का पोजीशन बराबर नहीं हो रहा है, वो वाला एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो वो वाला एलिमेंट का रो का पोजीशन और कॉलम का पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। जो पोजीशन मिलेगा वो एलिमेंट उस पोजीशन पे ए ट्रांसपोज में बैठा हुआ होगा। क्या कहने का मतलब है सर? देखिए हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B12 है ना, B12 पे कौन सा एलिमेंट आएगा? ए का। तो यहाँ पे ए का कौन सा एलिमेंट आएगा? यहाँ पे ए का आ जाएगा A21 आ जाएगा ना A21। और वैसे भी देखिए A21 किसके बराबर है? B12 के बराबर है। तो अगर इस हिसाब से हम ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार करते हैं तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? देखिए तो B11 किसके बराबर है? A11 के बराबर है। B12 किसके बराबर हो रहा? A21 के। उसी तरह से सारा लिख लेंगे A31 के। उसी तरीके से B21 किसके बराबर है? A12 के बराबर है। उसी तरह से A22 हो गया, A32 हो गया। उसी तरह से A13 हो गया, A23 हो गया, और क्या हो जाएगा? A33 हो जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया हमको, ये वाला मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया। यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स ए हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए थे ना। अब यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज का जो एलिमेंट्स आया है वो ए ही का तो एलिमेंट्स है। बस ये बात है कि कुछ एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो गया है, कुछ एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए A11 पहला रो पहला कॉलम में था, इसका पोजीशन वैसे ही का वैसा ही है ए ट्रांसपोज में, देखिए, ठीक है ना। उसी तरीके से A12 का देखिए, A12 पहला रो दूसरा कॉलम में है, ये वाला एलिमेंट कहाँ चला जाएगा? ये वाला एलिमेंट चला जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम में। उसी तरीके से आप जब ट्रांसपोज लीजिएगा तो A13 कहाँ पे चला जाएगा? A13 पहला रो और तीसरा कॉलम में है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? ये चला जाएगा आपको तीसरा रो पहला कॉलम में, दैट इज तीसरा रो पहला कॉलम। बात आ रही समझ में ना? कहने का मतलब है कि
ट्रांसपोज में जो एलिमेंट्स आता है वो एलिमेंट्स ए ही का एलिमेंट्स, बट कुछ एलिमेंट्स का पोजीशन हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, कुछ एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। वैसा एलिमेंट जिसका आई और जे यानी रो का पोजीशन, कॉलम का पोजीशन बराबर है, वैसा एलिमेंट का पोजीशन नहीं चेंज होगा। लेकिन जहां पे आई नॉट इक्वल टू जे है, वैसा एलिमेंट का पोजीशन आई और जे को इंटरचेंज करने से जो पोजीशन मिलेगा उस पोजीशन पे उस एलिमेंट को बैठा दें, है ना। ये चेंजिंग होगा पोजीशन में एलिमेंट्स का ट्रांसपोज लेने से, यानी कि रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करने से। अब यहाँ पे देखिए जरा सा हम लोग यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को हम लोग एज्यूम किए हैं, चूंकि यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं, वी हैव एज्यूम्ड, ऑलरेडी एज्यूम्ड कर चुके हैं हम लोग A12 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू K1, A13 इज इक्वल टू A31 इज इक्वल टू K2 एंड A23 इज इक्वल टू A32 इज इक्वल टू K3। ये ऑलरेडी हम लोग एज्यूम कर चुके हैं। देखिए एकदम सही है कि आप जब ट्रांसपोज लीजिएगा तो रोज कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रोज में चेंज हो जाएगा, इससे कोई इनकार नहीं है। यानी कुछ एलिमेंट का पोजीशन चेंज होगा, कुछ एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम वैसा मैट्रिक्स यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं जो ऑलरेडी दो कंडीशन को फॉलो करता है, यानी कि एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा ये इसका आने वाला जो एलिमेंट्स है वो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई वाली कंडीशन को फॉलो करता है। तब जो ट्रांसपोज लेंगे ना तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, यहाँ पे जब हम K1 K2 K3 का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको विजुअलाइज होगा। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स क्या आएगा, ए मैट्रिक्स देखिए तो क्या हो जाएगा जब सारा वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। A11 को रहने दीजिए, A22 को भी रहने दीजिए, A33 को भी रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए A12 और A21 दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका जगह पे भी K1 और इसके जगह पे भी K1 मैंने रख लिया, ये भी K1 ये भी K1। उसी तरह से A13 और A31 बराबर होगा क्योंकि Aij इज इक्वल टू AJI कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये मैट्रिक्स, तो इसको K2 मैंने एज्यूम किया है और इसको भी K2, तो यहाँ पर भी K2 आ गया, यहाँ पर भी K2। उसी तरीके से A23 A32 के बराबर हो जाएगा और इसको मैंने एज्यूम किया है K3, तो यहाँ पर भी K3 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, K3 आ जाएगा। ये K1 K2 K3 जब एज्यूम कर लिया तो ये मैट्रिक्स A हमको देखने को मिला। A ट्रांसपोज क्या मिलेगा अगर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो देखें तो क्या होगा, यहाँ पे A ट्रांसपोज अगर देखेंगे तो A ट्रांसपोज में भी क्या हो जाएगा, A11 रहने दीजिए, A22 A33 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A21 और A12 दोनों बराबर है ना, किसके बराबर है, K1 के बराबर, यहाँ भी K1 यहाँ भी K1, ओके। A31 A13 किसके बराबर है, K2 के बराबर, तो यहाँ भी K2 और यहाँ भी K2। उसी तरीके से A32 A23 बराबर एज्यूम किए हैं, किसके बराबर है, K3 के बराबर है, तो यहाँ पर भी K3 और यहाँ पर भी K3। तो जब देखिएगा आप A ट्रांसपोज पे गौर कीजिएगा, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे गौर कीजिएगा तो आप ये देखिएगा कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल मैट्रिक्स आ रहा है, क्योंकि इसके सारे का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जो दो कंडीशंस को फॉलो करता है, यानी कि पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरी बात कि उसमें AIJ और AJI को फॉलो कर रहा है उसका एलिमेंट्स। तो अगर ये दो कंडीशन को फॉलो करवाते हुए मैट्रिक्स अगर आप एज्यूम करते हैं और उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, यानी अगर उस मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं, तो याद रखिएगा कि वो मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप इस तरह के मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लीजिएगा, यानी रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा, तो एक इक्वल मैट्रिक्स पैदा होने वाला है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान दिला दूँ, आप ये मत सोचिएगा कि एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सारा एलिमेंट एक ही पोजीशन पे रह रहा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज हो रहा, कुछ एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमने ये वाला कंडीशन एज्यूम कर लिया है AIJ इज इक्वल टू AJI, जिसके कारण आपका उस एलिमेंट का पोजीशन चेंज
करिएगा भी अगर तो आपको मैट्रिक्स में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स को कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने में वो मैट्रिक्स पे कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, कोई चेंज नहीं आ सकता है। ये चेंज कब नहीं आएगा? जब आप वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं और उस मैट्रिक्स में आने वाला एलिमेंट्स Aij इज इक्वल टू Aj कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं नोट में नोट में लिख देता हूँ, इन ए मैट्रिक्स, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij, okay, in which in a square matrix A is equal ये वाला जनरल एलिमेंट के टर्म में लिखा, in which Aij is equal to Aj, then A ट्रांसपोज is equal to क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, and this matrix A is known as symmetric matrix. This matrix A is known as symmetric matrix, और इसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं दो चीज़ आपको सिखाऊंगा। पहला चीज़ तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे उस मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरा चीज़ मैंने ये बोला था, ये सिखाऊंगा कि आपको देखते के साथ कैसे पता चलेगा कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आपको अगर मैट्रिक्स नज़र आया, वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके साथ साथ उसका जो एलिमेंट्स है वो इस कंडीशन को फॉलो करता है कि Aij इज इक्वल टू Aj है, मतलब A12 A21 के बराबर हो रहा, A31 A13 के बराबर हो रहा है, A23 A32 के बराबर हो रहा है। तो आपको अगर इस तरह का एलिमेंट्स नज़र आए तो आप देख के ही डिसीजन ले सकते हैं कि वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो आज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में रहने दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।